अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनूली इस्लामिक स्टूडियो से ढेर सारी दुआएं लेकर एक मरतबा फिर मोहम्मद फ़ारूक उर्फ बाबू तनूली हाजिर है। ए रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एम बाबू तनूली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए मसाइल, फ़ज़ाइल, वज़ाइफ लेकर मैं हाज़िर होता हूँ। आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको मसला समझ आएगा। मेरे मसाइल रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल होते हैं जिनका जानना आपके लिए बल्कि सबके लिए ज़रूरी है। आज का मसला ये पूछा गया है कि इशा में जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आया इशा के बाद सुन्नत और वितर कौन से वक्त में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? इशा की नमाज के बाद सुन्नत और वितर कौन से वक्त में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? तो अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज के बाद मुत्तसिल पढ़नी हैं। सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज के बाद मुत्तसिल पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और वितर अगर आपको यकीन है कि आप तहज्जुद के लिए जाग जाएंगे, आप तहज्जुद के लिए उठ जाएंगे, तो आप वितर तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ें। ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है, आला है। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं तहज्जुद के लिए उठने का, जागने का, तो आप सुन्नतें और वितर दोनों इशा की नमाज के बाद मुत्तसिल पढ़ लीजिए। इस मसले को ख़ुद भी अच्छी तरह याद कर लीजिए, सीख लीजिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल एम बाबू तनूली इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए।